जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। जुड़े हैं और अपने जो हमारे महान जो हमारे अग्रज हैं उन लोगों के विचार सुनते रहते हैं। और वास्तव में ये जो हमारा मिशन है ये बहुत अच्छा है हमारे जो समाज में एक अच्छा बदलाव लाने के लिए। तो जो कर्णधार हैं, कह सकते हैं हमारे सूत्रधार हैं इस मिशन के, वैसे तो सभी लोग हैं जिन सबका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जो शुरुआत हुई है जनार्दन पटेल भैया जी ने ही मुझे इसमें जोड़ा था। और तब से ही मैं जुड़ी हुई हूँ। कई बार बीच में छूट जाता है, सेशन नहीं कर पाती हूँ, और आज मैंने सोचा कि मैं जुड़ूंगी। और बहुत सारे फायदे भी होते हैं ऐसे समूहों से जुड़ने का। आपका जो विचारधारा है, जो आप में बदलाव है, वो भी आते हैं। आपको चीजें सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि अच्छा आप इस चीज को ऐसे भी सोच सकते हैं, समाज में देश में ऐसा भी चल रहा है। और आपसे भी ज्यादा इस समाज में काम करने वाले लोग हैं। मतलब ऐसा कई बार लोगों को लगने लगता है कि नहीं, पूरा समाज की जिम्मेदारी हम ही उठाए हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन रहता है। ये जब हम ऐसे समूह से जुड़ते हैं तो अपने जो ज्ञान है उसमें भी बहुत वृद्धि होती है, क्योंकि अथाह ज्ञान के ज्ञाता इस समूह से अपने देश में अलग अलग स्टेट से जुड़े होते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत प्रेरक भी है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को फिर से नमो बुद्धाय कहती हूँ। आप सभी को नमो बुद्धाय। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जबलपुर से अलका मसूदन दीदी जुड़ी हुई है। दीदी से आग्रह है कि अपना परिचय देते हुए विचार रखें। अलका मसूदन जी, स्वागत है दीदी। नमस्कार भाई, और सभी यहाँ पटल पर उपस्थित मेरे भाई और बहनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं जबलपुर से जुड़ी हुई हूँ। जैसे कि अभी विवेक भाई ने कहा या दूसरे बंधुओं ने कहा कि क्षेत्रीय समस्या होने के साथ साथ ये एक राष्ट्रीय समस्या भी है। राष्ट्रीय का हो, अंतरराष्ट्रीय का हो, कोई सी भी का हो, क्योंकि अभी तक की तारीख में ये पुरोहित वाला कार्य एक ही वर्ग का एक छत्र अधिकार था इसलिए कि अब इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी तक ये एक छत्र अधिकार था जो आज भी मौजूद है। इवन जहाँ मेरा ससुराल है, मैंने आप लोग को इतनी बार बता चुकी हूँ कि जो मंडला है मेरा जिला ससुराल, मंडला प्रॉपर में तो बहुत अच्छा है। थोड़ा लोग आगे बढ़ गए हैं, उनकी मानसिक वैचारिक शक्ति आगे बढ़ गई चुकी है। लेकिन वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर मेरे ही जो ससुराल का जो गांव है, वैसे बहुत संपन्न है, बहुत लोग आगे बढ़ गए हैं, पढ़ लिख के निकल रहे हैं बाहर। मेरे पतिदेव स्वयं ही वहां से आज से 45 वर्ष पूर्व बाहर निकल के डॉक्टर बने थे, मुख्य चिकित्सा अधिकारी होकर हम रिटायर हुए। लेकिन वहां की जो एक प्रकार से कहें ऑर्थोडॉक्सी कहें, कूपमंडूकता कहें, या जो भी बात है, उनकी वैचारिक जो बातें हैं कि एक जैसे बाहर आप निकल नहीं सकते, बाहर विवाह नहीं कर सकते, बाहर शिक्षा जबकि बहुत है, वहां बंद कर देते हैं। आज भी बंदी का वो आधार वहां पे चल रहा है, जिसको परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। इसको हम क्षेत्रीय समस्या ही ज्यादा जान सकते हैं। और पुरोहित वाली बात तो बहुत ही साक्षात सामने आ रही है, क्योंकि पुरोहित जब उनके दिमाग में ये सोच ही नहीं सकते कि हम पुरोहित जो है हमारे अपने ही लोग बन सकते हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत कहीं कहीं पर बड़ी समस्या है, कहीं छोटी समस्या है। जब देविका पटेल का इंसिडेंस हुआ था, लेकिन वो देविका पटेल वाला इंसिडेंस हुआ क्योंकि वो लड़की मेरी व्यक्तिगत परिचय में भी थी, तुरंत उसने मुझे इन्फॉर्म किया। मैंने यहाँ जितने जबलपुर में लोग थे सबको, मेरे परिचित यहाँ की मैं अध्यक्ष भी हूँ कुर्मी समाज की, तो मैंने सबको तुरंत इन्फॉर्म किया। और नेशनल राष्ट्रीय में भी जुड़ी हुई हूँ, यहाँ भी आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ, तो सबको मैंने तत्काल वो कर दिया, सूचित कर दिया। तो वो उसके विरोध में बहुत सारे
त्वरित कार्यवाही हुई और त्वरित कार्यवाही होने से जो दूसरे लोग थे उनको वहां पे आके थोड़ा समझौता करना पड़ा, समझौता ही मान के चलिए। तो इस तरह बातें होती हैं कि अगर इस तरह की बातें सामने आती हैं तो हम सब तक जब तक बात अपनी मुट्ठी बंद नहीं करेंगे, मुट्ठी बंद करने का तात्पर्य 5 हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, पांचों अभी अलग अलग चल रही हैं, भले ही उनमें कितने भी मतभेद रहे, कितने भी मनभेद रहे। जबलपुर में भी 3-4 पार्टियां बनी हुई हैं, लेकिन ऐसे समय में अगर आकर हम सब एक मंच पर आ जाएं, चाहे वो पुरोहित का मिशन हो, चाहे कोई भगवत पढ़ने का मिशन हो, या कोई ऐसे कार्य जहां हम लोग का शोषण किया जा रहा हो, हम लोग यानी अपनी कास्ट वालों का, या हम लोग जो SC ST OBC वाले ग्रुप वाले हैं सभी लोग, तो उस जगह जब तक हम लोग की एकता प्रदर्शित नहीं होगी तब तक हम लोग दूसरों से दबते रहेंगे। और इस एकता में ये मान के चलिए कि हमारे स्वयं के लोग भी, जैसे मैंने बताया मेरे स्वयं गांव में ही ये हालचाल चल रहा है, हमारे स्वयं के लोग भी उसमें जुड़े हुए हैं, जो इतने आगे उनकी सोच नहीं बढ़ पा रही है, वैचारिक शक्ति नहीं बढ़ पा रही, जबकि अधिकांश लोग पढ़ लिख के बाहर निकल रहे हैं। तो इसके लिए भी हमको एक प्रयास करना पड़ेगा। और मैं इसको सुनती रहती हूँ, सबकी बातें सुनती हूँ, सबकी बातों में वैचारिक मेरी लिखती भी हूँ, लिखा लेख भी तरीके से मैं अपने तरीके से प्रस्तुत करती रहती हूँ। और हम लोग जितने जुड़े हैं, आज हम मान लो 100 हैं, कल 200 होंगे, 1000 होंगे, वो हम लोग बढ़ते जाएं। और अगर एक सब इतने वैचारिक लोग हैं, मनीषी लोग हैं, अगर एक व्यक्ति भी 50 लोग को या 100 लोग को अपनी बातें बताएगा, समझाएगा, तो इसका असर धीरे धीरे बढ़ेगा। तो धीरे धीरे ही सही हम लोग सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। आप सबको मेरा धन्यवाद। और जी मैं अलका पटेल, बहुत धन्यवाद मैडम। आप ऐसे ही अपने आशीर्वचन देते रहें और जब भी मौका लगे तो कुछ और लोगों को भी समूह से जुड़वाएं। तो अब आगे चलते हैं। आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र सिंह जी छत्तीसगढ़ से, तो कृपया अपना परिचय दें और अपनी बात भी रखें मिशन के बारे में। आदरणीय भूपेंद्र सिंह। नमस्कार सभी को। मैं भूपेंद्र सिंह छत्तीसगढ़ बालोद में हूँ, HDFC बैंक में ब्रांच मैनेजर हूँ। बेसिकली मैं MP रीवा से ही हूँ। तो मैंने ये बहुत चीजें देखी है, मतलब जो हमारे जबलपुर से उधर रीवा सतना और ये जो है ना पंडितवाद ज्यादा है। मैं छत्तीसगढ़ में जैसे देख रहा हूँ इधर बहुत कम है। तो हमें क्या ना कि अपने अपने क्षेत्र में अगर जो हम कार्यक्रम कुछ भी करते हैं, अपने ही पुरोहित अगर बुलाएंगे ना तो उसका संचालन बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मैंने देखा है कि उधर कुछ भी कार्यक्रम होता है तो पंडित को ही हमेशा बुलाया जाता है। कुछ भी छोटे से बच्चे से कार्यक्रम होता है, जैसे छोटा बच्चा पैदा हुआ है ना, उससे स्टार्टिंग करके लेके मरने तक का लोग पंडित को ही पूछते हैं। तो अगर इसमें अपन चेंज करके कुछ पुरोहित अपने वाले को बुला के अगर एक क्षेत्र में 1-1, 2-2 कार्यक्रम ऐसे हो जाएंगे ना तो बहुत सा अंतर आएगा। अभी हम अपने समाज में बहुत सी चीजें लोग जागरूक हो रहे हैं, तो इसमें चेंजेस आ रहा है। तो मेरा मानना है कि ऐसा कार्यक्रम जैसे रीवा सतना में मैंने बहुत देखा है कि मतलब टोटल पंडितों का ही कार्यक्रम कराया जाता है। तो इसको चेंज करने के लिए हम लोगों ने अच्छा ये पुरोहित का बनाया है और लोग इसको मानना भी चालू कर दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी। तो इसमें 2-3 बातें मैं जोड़ दूं बीच में। जहां आप हैं बलोद में हैं, आप वहां से प्रयास कीजिए कि छत्तीसगढ़ कुर्मी चेतना मंच और संगठन है, जो भी संगठन लोकल हैं, वहाँ जो OBC SC ST समाज के लोग हैं, उनमें से जो लोग आपसे संपर्क में आते हैं तो उनको आप इस मिशन से जोड़ने में मदद कीजिए। और धीरे धीरे आप देखिए कि अगले 2 से 3 साल में बदलाव दिखने लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी भूपेंद्र जी। आदरणीय BL पटेल भाई साहब जुड़े हुए हैं। BL पटेल भाई साहब का स्वागत है। आपकी प्रेरणा से ही ये मिशन शुरू हुआ था, तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात रखें। धन्यवाद जनार्दन सर जी। सभी लोगों को यथोचित अभिवादन। मेरी प्रेरणा तो नाम मात्र ही करता धरता तो इसमें पूरे आप ही हैं और आपकी टीम है। मैं समय जो चाहिए नहीं दे पाता हूँ, उसके लिए मैं हमेशा क्षमा प्रार्थी रहता हूँ। मैं बसंत लाल पटेल
मेरा ग्राम छोटा सा गांव है, नई गढ़ी के पास ही देवगढ़ नगर पंचायत में ही है। वर्तमान में मैं सहायक लेखाधिकारी के पद में जनपद पंचायत हनमरा में जो है कार्यरत हूँ। अपने मिशन का परिणाम दिखने लगा है। जो बातें आ रही हैं अभी रीवा में भी भूपेंद्र सिंह भाई साहब कह रहे थे कि रीवा और सतना तरफ कम है, तुलनात्मक हो सकता है, मान सकता हूँ कि उधर जो है उतना इन लोगों का दबाव ना रहा हो, क्योंकि उधर जो है तो बाहुल्यता उनकी नहीं है, अपने लोगों की बाहुल्यता ज्यादा है, इसलिए जो है तो वहाँ हो सकता है कि इन लोगों को ज्यादा ना बुलाते हो। अपने यहाँ भी प्रथा चालू हो गई है और काफी हद तक हो गई, आज नहीं पहले से भी हो रही थी। अभी तो आपके 2-3 साल के अंदर जब से आपका ये कार्यक्रम चालू, उसके बीच में भी काफी आ रहे हैं। मोस्टली मैंने भी लगभग 90% कार्यक्रम, इवन अपनी शादी भी मैंने जो है उसी प्रक्रिया से की थी। गैर मैंने अदर ST/SC OBC वर्ग के लोग हमें उसमें जो है संस्कारक का काम किए थे। मोस्टली जितने भी कार्यक्रम अपन लोग करा रहे हैं, प्रयास यही कर रहे हैं कि अपन लोग आगे आके इसमें पहले जब करेंगे तो सभी लोग उसका अनुकरण करेंगे। और थोड़ी कठिनाई आती है, 2-4 दिन के लिए चर्चाएं होती हैं, बाद में कुछ भी नहीं होता है। जिस तरह से कोई अगर अतिक्रमण करके रखा है अपने अधिकारों पे, तो वो जब थोड़ा सा उनसे अगर छुड़ाया जाता है तो उनको कष्ट होता है, इधर उधर बातें होती हैं, बाद में सब रूटीन में आ जाता है। तो सभी लोग अगर प्रयास करेंगे तो वास्तव रूप से परिणाम सामने आ रहे हैं। और कई जगह अभी भी जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं अपने बिरादरी से, अभी इधर अपना त्रिपुरा पांति में भी हो रहे हैं, सब लोग भागवत भी करा रहे हैं, जो भी कराते हैं। तो इस अपना जो ये कार्यक्रम चालू हुआ है पुरोहित संस्कार का, तो इसके परिणाम आए हैं। अभी जो भी कार्यक्रम हुए हमारा 23 तारीख का और 25 तारीख का जो हमारा बड़े कार्यक्रम हुए थे, पूर्व क्षत्रिय सम्मेलन अपना प्रांतीय हुआ, उसमें भी इसकी चर्चाएं होने लगी हैं कि हमको पुरोहित तैयार करने, अपने वर्ग से करने, ST/SC OBC करने। हमारे मऊगंज में भी कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी यही अंधविश्वास और इसके जो अन्य वर्गों को लेकर के इसके लिए भी काफी चर्चाएं हुई। लोगों ने संकल्प भी लिए हैं कि जो भी हम लोग काम करेंगे इसमें जो है अपने लोगों से ही कराएंगे। आगे इसकी में थोड़ा सा और जो बातें आ रही हैं, अपन जो मृत्यु भोज का भी इसमें काफी सुधार हो रहा है। हम लोग स्वयं जो है 3 दिन के अंदर कार्यक्रम करके उसकी जगह जो है तो मतलब वृक्षारोपण या तो उनका श्रद्धांजलि सभा करने लगे हैं। अभी बीच में LT पटेल साहब के यहाँ भी जो है तो 13वीं की कार्यक्रम की जगह मृत्यु भोज नहीं हुआ है, खाली श्रद्धांजलि हुई है। अभी 8 तारीख को अपने यही सतना में जो अमरपाटन में जो है मंत्री जी के यहाँ राम खिलावन जी के यहाँ पिताजी का जो स्वर्गवास हुआ था, उसमें भी जो है खाली श्रद्धांजलि सभा है, कुछ तक भोज नहीं रहेगा। तो मतलब सुधार आ रहा है। आपके जो अपना ये मिशन चल रहा है इसमें काफी सुधार आ रहे हैं, इसका माने प्रभाव काफी है। इसके कारण जो है तो मतलब कई जगह जागृति आई है, सभी लोग जुड़ रहे हैं। शेष मैं चाहूंगा कि पूरा समय अपने जो मुख्य वक्ता हैं उनसे अपन लोग सुनेंगे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बस एक और हम परिचय लेंगे। हमारे बीच युवा साथी ऋषिक पटेल जी हैं पन्ना जिले के, जो वास्तव में हमारे साथ में ही है फिजिकली भौतिक रूप से। तो ऋषिक जी की शादी में आचार्य राजेंद्र प्रसाद जी ने करवाई थी, जो हमारे आचार्य जी हैं जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ ऋषिक अपनी बात थोड़ा कहें। नमस्ते सभी को प्रणाम। हाँ, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, मेरे को पता चला कि सब कोई यहीं पर हैं उपलब्ध, तो ऑब्वियसली सबको बताना भी था कि शायद हमारे परिवार में एटलीस्ट ये फर्स्ट टाइम था, तो इट वाज अ ग्रेट इनिशिएटिव और काफी सफलता पूर्वक हुई। और रजन जी नमस्कार। आई थिंक सो अभी इनकी रोहित लहरिया जी की शादी में भी आप मौजूद थे और इसी तरह ये कारवा बढ़ता रहे। मेरा भी नाम दे दो। बिल्कुल। ये चालू कहाँ से हुआ है इसका स्रोत तो ऑब्वियसली जनार्दन जी ही हैं, और ये बहुत आगे बढ़ते रहे, हम और लोगों को जोड़ते रहे, इससे इसको आगे बढ़ाते रहे। आप सबकी इसमें बहुत बहुत अहम भूमिका रहेगी।